नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल टीवी। मैं हूं कायनात। मुहर्रम को लेकर के इस बार जो है क्या तैयारियां हैं कोरोना महामारी को देखते हुए, आइए बातचीत करते हैं शाह हसन मानी जी से। इस बार जो है प्रशासनिक आदेश है कि मुहर्रम को जो है ताजिया जुलूस इस बार नहीं निकाला जाएगा, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरा यही कहना है कि इस वक्त के हालात के रोशनी में जैसा कि हुकूमत की तरफ से हिदायत आई हैं, वो हमारी आपकी और सबकी भलाई को सामने रखते हुए और उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत के ख़्याल से दी जा रही हैं। मुहर्रम बिला वजह तो मना नहीं किया जा रहा है, इसलिए उन हिदायत की रोशनी पर हमें मुहर्रम को मनाना चाहिए। या बिल्कुल मना तो नहीं किया है, आप अपने घरों में अगर उनकी मजलिस करते हैं तो चंद लोगों के साथ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए करें और एहतियाती तदाबीर जो हैं उसको भी सामने रखें। मसलन सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना, कुछ फासले और दूरियों को मेंटेन रखना। और ख़ास तौर से मुहर्रम जो भागलपुर का होता है, इसमें बहुत भीड़ भाड़ होती है, मेले लगते हैं और काफ़ी लोग हुजूम के साथ निकलते हैं। तो इस वक्त के हालात के तहत और कोरोना वायरस के फैलने के भय और ख़ौफ की वजह से ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं यही दरख्वास्त करता हूँ सभी अज़ादारों और मुहर्रम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखने वाले, करने वाले और उनकी याद मनाने वालों से कि इस मोहब्बत का तकाज़ा तो यही है कि हम आप इन हिदायत को सामने रखते हुए मुहर्रम मनाएं, भीड़ नहीं लगाएं। इतिहास में शायद ऐसा ही पहली बार कभी हुआ होगा कि बिना पैकर के जो है मुहर्रम इस बार मनाया जाएगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतिहास को एतबार से देखिएगा तो हमारे होश की बात जहाँ तक है उसमें तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा। ये पहली बार है और इस तरह के हालात पहली बार मुल्क पर क्या पूरी दुनिया में आए हैं, पूरा विश्व इससे मुतासिर हो रहा है। और जहाँ तक हमने मालूमात जो मेरे इल्म में बातें आई हैं कि इससे पहले कभी हुआ हो किसी हालात के तहत, तो वो हम नहीं जानते, लेकिन बज़ाहिर तो यही है कि ये पहली बार ऐसा महसूस किया जा रहा है। पैकरों को लेकर के मुहर्रम का क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पैकर जो बनते हैं वो जो है दौड़ते हैं और जत्थे की शक्ल में दौड़ते हैं और वो वहाँ जा कर के सराय में लाल खां की दरगाह और सराय जो है वहाँ पर पैकर बनते हैं और मुख्तलिफ दौड़ते ही रहते हैं और मुख्तलिफ इमाम बाड़ों पर जाते हैं और एक ख़ास किस्म का कपड़ा भी पहनते हैं, हथियार भी साथ होते हैं। तो इस वक्त तो हम यही कहेंगे वो अपने जज्बात को काबू में रखें और जो आम तौर से एक इमाम बाड़े से दूसरे इमाम बाड़े और इस तरह से जत्थे की शक्ल में जाते हैं, उससे हालात की रोशनी में उनके लिए भी बेहतर यही है वो उससे बचने की कोशिश करें। फूल की ज़ियारत जो होती है वो सराय से फूल उठता है और वो आपके क्या शाहजंगी में जो वो ऊपर टीले पर जो एक कुआं है वहाँ जा कर के ठंडा किया जाता है और वो तालाब है वहाँ पर लोग जाते हैं। तो ज़ियारत तो और चीज़ है, फूल है उसको ले जाके चंद लोग जाएं डाल दें। बिना पैकर के जो है इस बार मुहर्रम मनाया जाएगा, तो क्या अफसोस रह जाएगा आप लोगों को, इसके बारे में बताइए। हम लोग को क्या बोलेंगे, लेकिन ये कि हम मुहर्रम में मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं। जैसे हम हैं, हम कभी भी मेले ठेले में नहीं जाते, न जो वो उस अखाड़े में निकलते हैं, न हम शाहजंगी जाते। हाँ, जब शुरू बिल्कुल थोड़े बड़े हुए और कभी देखा नहीं था, फूल देखने के लिए सराय चले गए या मुहर्रम के चले गए। 15-16 साल जब मेरी उम्र थी, उसके बाद तो हम जाना हुआ नहीं। हमारे यहाँ मजलिस होती थी और उनकी शहादत के वाक़यात को बयान किया जाता था
اور قرآن پڑھ کے اصالِ ثواب کرنا اور فاتحہ پڑھ کے دعا کر دینا، یہ تو ہوتا تھا. لیکن اس سال چونکہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہی رکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے اصالِ ثواب کر دیا جائے گا. لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے اس بار؟ لوگوں کو سندیش یہی دینا ہے. سندیش ہم کیا دیں؟ ہم اپنے اور سب کے لیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ سب کے لیے پسند کرتے ہیں. ان کی یاد سے، سیدنا امام حسین کی یاد سے، محبت سے اپنے دلوں کو ہم آباد رکھیں، اور وہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں. آقائے دو جہاں سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے پیارے نواسے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان کی یاد اور تذکرہ ہم ریڈیو پر بھی سن سکتے ہیں، ٹی ویز پر بھی پروگرامز کا انتظام کیا گیا ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور چند لوگوں کو لے کر کے مجالس بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ بھیڑ بھاڑ باتوں سے ہم اگر بچیں گے تو یہ بھی اس وقت کے لحاظ سے ان کی محبت کا خوبصورت اظہار ہوگا. سوشل ٹی وی کے مادھیم سے ہم آپ سے یہ آگرہ کرنا چاہتے ہیں کہ محرم کو لے کر کے زیادہ پینک نہ ہو، اپنے اپنے گھروں میں ہی رہ کر اس تہوار کو منائیں، سوستھ رہیں، سرکشت رہیں.